नमस्कार। इस सेशन में हम आज जो पढ़ेंगे वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मेन जो टॉपिक्स हम इंक्लूड करेंगे इसमें है इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलम्ब्स लॉ। तो हमें ये पता है कि जो नेचर में जो भी मटेरियल और मैटर अवेलेबल है वो कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बने होते हैं। इनमें से इम्पॉर्टेंट 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं इनके एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमें पता है और हम स्टडी कर चुके हैं, वो है मास। और अगर इनके पास मास है तो ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के हिसाब से इनके बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर डिस्टेंस सिर्फ 1 सेंटीमीटर है तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, वो है हम फॉर्मूला लगा सकते हैं Gm1m2/r²। और इसके हिसाब से अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किया जाए तो वो अराउंड होगा 5.5 × 10⁻57 न्यूटन, जिसमें m1 और m2 जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कैपिटल G है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और r जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन्स है। पर इसके अलावा एक एडिशनल फोर्स इन 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है, वो फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स होता है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने जो डिस्टेंस जो 1 सेंटीमीटर पे रखा है उससे दूर जाएंगे। देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही अगर मैं 2 प्रोटॉन ले लेता हूँ तो 2 प्रोटॉन के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यह रिपल्सिव फोर्स कितना होगा, तो ये एडिशनल रिपल्सिव फोर्स जो लगता है 2 इलेक्ट्रॉन या तो 2 प्रोटॉन के बीच में, वो है वो जो आप कैलकुलेट अगर करते हो तो वो आएगा अराउंड 10⁻24 न्यूटन। मतलब एक एडिशनल फोर्स लग रहा है 2 पार्टिकल के बीच में। 2 पार्टिकल आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या प्रोटॉन ले सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन और अगर एक प्रोटॉन ले लेता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड भी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वो अराउंड आता है 2.3 10⁻24 न्यूटन। तो इसमें से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा एक और फोर्स लग रहा है जिसे हम कहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स। वो किसकी वजह से लग रहा है, क्योंकि इन पार्टिकल्स के पास एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो है चार्ज। तो अब यह इलेक्ट्रॉन जो है, ये प्रोटॉन जो है, उनके पास एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी, वो है चार्ज। अब चार्ज जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। हमने देखा कि अगर 2 सिमिलर पार्टिकल्स लिए हैं जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। प्रोटॉन प्रोटॉन अगर मैंने लिया तो रिपल्सिव फोर्स लगा, पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों का सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के पास चार्ज डिफरेंट है। तो चार्ज यूजुअली हम 2 प्रकार के बताते हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मतलब एक होगा पॉजिटिव चार्ज और एक हम क्लासिफाई कर सकते हैं नेगेटिव चार्जेस। तो इस थियरी में से हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि देयर कैन बी 2 चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव अगर आप नेचर में देखोगे तो कोई भी मैटर हो या कोई भी पार्टिकल और या तो कोई भी मटेरियल हम लेते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कार्बन, तो कार्बन का हम एलिमेंट ऐसे लिखते हैं 6C12, जिसमें 6 जो है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे हमें पता है एटम के अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये कार्बन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन जो जनरली है यहाँ पर हम बताते हैं इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो है नेगेटिव चार्ज। अब किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज बनाना है या तो नेगेटिव चार्ज बनाना है तो हमें उनमें से
कुछ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, पर हमें पता है कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैवी होता है। इसीलिए जब भी आपको किसी एलिमेंट को पॉजिटिव या नेगेटिव करना हो तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे एक जगह से दूसरी जगह। और हम ये प्रोसेस ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हैं कि अगर मुझे किसी एलिमेंट को पॉजिटिव या नेगेटिव करना हो तो एक मेथड हमें पता है, वो है फ्रिक्शन। सो थ्रू फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी वी कैन जनरेट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि सपोज एक ग्लास रॉड है, उस ग्लास रॉड को एक सिल्क के साथ, ये सिल्क, ये ग्लास रॉड को जब सिल्क मटेरियल के साथ रब किया जाता है तो ड्यू टू द रबिंग ये ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और सिल्क जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि जब हम रब करते हैं तो ग्लास रॉड जो ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के सिल्क में चले गए। तो सिल्क ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, मतलब ग्लास रॉड और सिल्क इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, पर रब करने से कारण देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज विच टेक्स प्लेस। ट्रांसफर ऑफ चार्ज मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकल के सिल्क में चले गए, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए वो हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और जिनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चले गए वो हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जनरेट कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा था स्कूल लेवल्स में हमने ये भी पढ़ा है कि जब आप प्लास्टिक की कंघी होती है, कॉम्ब होता है, उसको ड्राई हेयर से अब अगर आप मतलब हेयर बनाओगे या तो कॉम्ब करोगे तो क्या होगा कि रब करने से के कारण जो ड्राई हेयर है और कॉम्ब जो है दोनों के बीच में फ्रिक्शन के कारण, मतलब रबिंग के कारण दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा। ये अट्रैक्टिव फोर्स क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि जब आप रब करते हो तब हेयर जो है, हमारे जो बाल है, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के चले जाते हैं कहाँ पर? कॉम्ब में। तो कॉम्ब जो है वो बन जाता है नेगेटिव चार्ज और हेयर जो है वो बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हम किसी भी मटेरियल को या तो मैटर को आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव बना सकते हैं थ्रू रबिंग। जो रबिंग है वो है हमारा फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। आपने ठंड के मौसम में भी ये देखा होगा कि जब आप मेटल का नॉब, डोर का मेटल नॉब आप टच करने जाओगे तो आपको शॉक फील होगा। ये शॉक क्यों फील हुआ? क्योंकि वहाँ पर कुछ स्टैटिक चार्जेस डेवलप हुए हैं। यह जो स्टैटिक चार्जेस डेवलप होते हैं इज ड्यू टू द रबिंग। रबिंग के कारण इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों ट्रांसफर होते हैं? क्योंकि इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल एंड इट इज़ द लाइटेस्ट पार्टिकल विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इनके जगह प्रोटॉन अगर होगा तो प्रोटॉन हम हेवी पार्टिकल है, उसे ट्रांसफ़र करना हो तो वी रिक्वायर अ वेरी हाई एनर्जी दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इसीलिए जब भी रबिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे एक रीजन से दूसरे रीजन। अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफ़र होते हैं एक रीजन से दूसरी जगह तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो ट्रांसफ़र हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी आप इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं उतना वो चार्ज डेवलप होता है। तो अब पता चल गया इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और 1 प्रोटॉन, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम हैं, तो 1 प्रोटॉन की भी चार्ज की वैल्यू दोनों सेम होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओनली थिंग इज इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज।